नमस्कार बच्चों, आज का विषय आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत पाठ 5 के भाषा की बात से लिया गया है। प्रत्यय, जिसे अंग्रेजी में अफिक्स या सफिक्स भी कहते हैं। बच्चों, प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं। एक बात और ध्यान रखने योग्य है, ये वे शब्दांश होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये किसी शब्द के पीछे जुड़कर ही उसके अर्थ को बदल सकते हैं। जैसे अगर मैं शब्द कहूँ जलज या पंकज। बच्चों, यहाँ देख रहे हैं दो शब्द लिखे हुए हैं, जल यानी पानी, पंख यानी कि कीचड़। बच्चों, और जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो बच्चों, आप देख रहे होंगे जल में और पंख में जा प्रत्यय जुड़ जाने से दोनों के अर्थ में परिवर्तन हो गया है। जलज का मतलब भी कमल होता है और पंकज का मतलब भी कमल होता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पहले हम कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं, यानी जो हमारी क्रिया होती है, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसके अंत में लगकर उसके अर्थ को बदलते हैं। कृत प्रत्यय कृत और अंत, कृत यानी क्रिया, अंत यानी जिसका अंत हो, इन दो शब्दों से मिलकर बनता है, जिसे कृदंत भी कहते हैं। जैसे राखन जमा हारा, घट जमा इया, लिख जमा आवट। बच्चों, आप देख रहे होंगे राखन, घट, लिख ये तीनों हमारे क्रिया शब्द हैं, जिनमें हमने हारा, इया और आवट प्रत्यय जोड़कर एक नया शब्द बनाया है, राखनहारा घटिया यानी लिखावट, जो कि एक संज्ञा शब्द हैं। तो इसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें पहला प्रकार होता है कर्तवाचक कृदंत यानी कर्तवाचक कृत प्रत्यय। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, इनसे किसी कार्य करने वाले यानी कि किसी कर्ता का बोध होता है। जैसे पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया शब्द है बच्चों, आप सभी जानते होंगे। और इस क्रिया शब्द में अगर हम वाला प्रत्यय जोड़ दें तो इससे जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा पढ़ने वाला, यानी कि एक कर्ता का बोध हो रहा है। बच्चों, पढ़ने वाला कोई ना कोई व्यक्ति ही होगा जो कि कर्ता होगा। ठीक है, और भी कुछ शब्द यहाँ पर दिए हैं, जैसे वाला से और बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, पढ़ने वाला, रखवाला, लिखने वाला। ऐसे ही हारा से पालनहारा, राखनहारा, खेवनहारा, आऊ से बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ, तैराक, आगा प्रत्यय से लड़ाका और आड़ी प्रत्यय से अनाड़ी, खिलाड़ी, अगाड़ी। तो इस तरह के जो शब्द बनेंगे, इनसे किसी न किसी कर्ता का बोध हो रहा है। बच्चों, आप ये बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ कुछ और प्रत्यय दिए हैं और जो शब्दों में जोड़कर जिनका नया अर्थ बना है, जो किसी कर्ता का बोध करा रहे हैं। जैसे झगड़ालू, दयालु, लुटेरा, सपेरा, गवैया, रखैया, उड़ाऊ, कमाऊ। तो इस तरह के शब्द किसी न किसी वो जो है संज्ञा का बोध करा रहे हैं, यानी किसी जो है कर्ता का बोध करा रहे हैं। बच्चों, कृत प्रत्यय का दूसरा प्रकार है कर्मवाचक कृदंत यानी कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ये वो प्रत्यय होते हैं जो कर्मवाचक शब्दों की रचना करते हैं। जैसे गा एक क्रिया है, इसमें अगर हम ना प्रत्यय लगा देंगे तो शब्द बनेगा गाना, जो कि एक कार्य है, यानी कि इससे कर्म का बोध हो रहा है। सूंघ एक क्रिया शब्द है, जिसमें ना प्रत्यय लगा देने से नया शब्द बनेगा सूंघना। और ऐसे ही बिच, बिच में ओना प्रत्यय लगाने से बनेगा बिछोना। और भी शब्द, बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे ओढ़, इसमें नी प्रत्यय लगा देने से ओढ़नी। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, ये किसी न किसी कर्मवाचक शब्दों की रचना होती है, कर्म का बोध कराते हैं ये शब्द। बच्चों, तीसरा जो कृत है वो है करणवाचक। करणवाचक यानी कि साधन। ये जो प्रत्यय होते हैं, इनसे जो नया शब्द बनता है वो किसी न किसी साधन का बोध कराते हैं, यानी कि करण का बोध कराते हैं। जैसे रेत,
बच्चों रेत आप सभी जानते होंगे, जिसमें ई प्रत्यय लगा देने से शब्द बनेगा रेती। यानी एक काटने वाला औजार जो होता है उसे रेती कहा जाता है। ठीक है, तो रेती एक साधन है, इसके द्वारा कोई ना कोई कार्य ही किया जाएगा। और भी यहाँ कुछ शब्द हैं, झाड़ू, धोकनी, झूला, रेती, फांसी, भारी। बच्चों ये जो शब्द दिए गए हैं इनसे किसी न किसी साधन का बोध हो रहा है, यानी इनके द्वारा कोई कार्य किया जाएगा। चौथा जो हमारा कृत प्रत्यय है वो है भाववाचक। कृतन भाववाचक से बच्चों ये वो प्रत्यय होते हैं जिनसे किसी भाव का बोध होता है, यानी भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है। यानी क्रिया में जो अगर प्रत्यय जोड़ दें तो कोई ना कोई भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा। जैसे अन्न से चलन, मनन, मिलन, और औती से मनौती, फिरौती, चुनौती, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। उसी तरह से आवा प्रत्यय जोड़ देने से भुलावा, छलावा, दिखावा। बच्चों आप देख रहे होंगे ये सारे जो शब्द हैं ये एक भाववाचक संज्ञा है, यानी किसी न किसी भाव का बोध करा रहे होंगे। पांचवा जो हमारा कृत प्रत्यय है वो है क्रियावाचक। बच्चों ये जो शब्द होते हैं ये इनमें प्रत्यय जो शब्दांश जो जुड़ते हैं ये क्रिया शब्द का बोध कराते हैं। इनसे क्रिया के होने का भाव प्रकट होता है। जैसे कि डूब एक क्रिया है, उसमें ता प्रत्यय हम जोड़ देंगे तो एक क्रिया का बोध होगा, डूबता, बहता। बच्चों ये वो शब्द होते हैं जो क्रिया का मूल रूप होते हैं, और उनमें हम ये शब्दांश यानी कि प्रत्यय हम जोड़ देते हैं तो ये क्रिया जो है बन जाती, क्रिया का भाव प्रकट करते हैं। जैसे खो, वो, ये क्रिया का मूल शब्द है यानी धातु रूप हैं, और इनमें हम प्रत्यय रूपी शब्दांश अगर जोड़ देंगे तो ये क्रिया के भाव को प्रकट करते हैं। दूसरा जो प्रकार है प्रत्यय का वो तद्धित प्रत्यय है। बच्चों तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, और इनके शब्दों से जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्धितांत या तद्धित शब्द भी कहा जाता है। जैसे अपना। बच्चों अपना जो शब्द है वो एक सर्वनाम शब्द है जिसमें पन लगा देने से अपनापन, जो एक तरह का भाव है यानी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। दानव जो एक संज्ञा है इसमें ता प्रत्यय लगा देने से दानवता यानी कि भाववाचक संज्ञा बनेगी, और दानव एक वो है जातिवाचक संज्ञा है। तो बच्चों जिस तरह से कृत प्रत्यय क्रियाओं के अंत में जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तित करते हैं, उसी तरह से तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से तद्धित प्रत्यय के भी प्रकार होते हैं, जैसे सुनार, कहार। इनमें अगर हम प्रत्यय रूपी शब्दांश जोड़ देंगे तो शब्दों में जो परिवर्तन होगा वो किसी न किसी कर्ता का बोध कराएंगे। जैसे पाठ, इसमें का प्रत्यय जोड़ देने से पाठक, और लेख का प्रत्यय जोड़ने से लेखक, लिपिक। इस तरह के शब्द ऐसे ही सुन यानी इसमें सुनार, लोहार, कहार, कार यानी पत्रकार, कलाकार, चित्रकार। या प्रत्यय जोड़ देने से सुविधा, दुखिया, आड़तिया। एरा प्रत्यय जोड़ देने से सपेरा, ठटेरा, चितेरा। आ प्रत्यय जोड़ देने से मछुआ, गेरुआ, ठलुआ। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो बन सकते हैं। बच्चों यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये सारे जो शब्द हैं वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का बोध करा रहे हैं। दूसरा भाववाचक तथ्य, इससे भाव व्यक्त होता है। जैसे सर्राफा, बुढ़ापा, संगत, प्रभुता। बच्चों ये चारों ही भाववाचक शब्द हैं। इस तरह से पन प्रत्यय लगा देने से बचपन, लड़कपन, बालपन। आई प्रत्यय लगा देने से भलाई, बुराई। इस तरह से आहट प्रत्यय लगा देने से बुलावा, सराफा, चिकनाहट, कड़वाहट, घबराहट। बच्चों इस तरह से और भी ये शब्द हैं जो कि एक भाव को व्यक्त कर रहे हैं। संबंधवाचक तथ्य, ये वो शब्द होते हैं जिससे संबंध का बोध होता है। जैसे ससुराल,
भतीजा, चचेरा। बच्चों यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इनसे आप देख रहे होंगे एक संबंध को बता रहे हैं, जैसे ससुराल, ननिहाल। बच्चों यहाँ पर एक संबंध का बोध हो रहा है। ऐसे एरा प्रत्यय से ममेरा, चचेरा, फुफेरा जो कि मामा, चाचा, फूफा इन शब्दों से मिलकर बने हैं। ऐसे ही ससुराल जो है नाना वगैरह इन शब्दों से बन के बने हैं। जा प्रत्यय लगा देने से भांजा, भतीजा। एक प्रत्यय लगा देने से नैतिक, धार्मिक, आर्थिक। बच्चों इन सभी शब्दों से किसी न किसी संबंध का बोध हो रहा है। अगला है ऊनता यानी लघुता यानी सूक्ष्मता वाचक जो तद्धित प्रत्यय होते हैं इनसे छोटे होने का बोध होता है। जैसे लुटिया, इसमें लोटा और या प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसे लुटिया में इया प्रत्यय लगा है। लोटा जमा इटिया। ऐसे डिबिया, खटिया, कोठरी, टोकनी, ढोलकी, लंगोटी, कचौटी का लूटा, पगड़ी, टुकड़ी, बछड़ा। बच्चों यहाँ देख रहे होंगे आप इया, ई, टा, टी, डी, डा प्रत्यय लगा देने से जो है एक छोटे शब्दों का प्रयोग हुआ, जैसे लुटिया, डिबिया, खटिया। बच्चों इनसे शब्दों से ही बोध हो रहा है कि ये छोटे रूप का बोध करा रहे हैं, मतलब जो ये शब्द हैं किसी छोटी चीज़ का बोध करा रहे हैं। गणनावाचक तथ्य। बच्चों इनसे संख्या का बोध होता है, जैसे इक हरा इकहरा, दो हरा दोहरा तिहरा, पांचवा, ला लगाने से यानी पहला, रा प्रत्यय लगा देने से दूसरा, तीसरा, था प्रत्यय लगा देने से चौथा। बच्चों ये जो प्रत्यय होते हैं ये संख्याओं के अंत में लगकर एक संख्या का बोध कराते हैं। सादृश्यवाचक तथ्य। बच्चों ये जो सादृश्यवाचक जो शब्द होते हैं इनसे समानता का बोध होता है। बच्चों कुछ शब्द आपने ऐसे पढ़े होंगे जैसे पीला सा, लाल सा, काला सा। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो एक समानता का बोध कराते हैं, जैसे पीले जैसा, काले जैसा, हरा से सुनहरा, रुपहरा। तो ये जो शब्द होते हैं ये समानता वाले शब्द होते हैं, यानी सा और हरा जो ये प्रत्यय होते हैं ये इन शब्दों में जुड़कर एक तरह की समानता का बोध करा रहे हैं। बच्चों गुणवाचक तथ्य, इनसे किसी वस्तु के गुण का बोध होता है, जैसे विषैला, कुलवंत, भूख। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो वस्तु के गुण का बोध कराते हैं। जैसे आ प्रत्यय लगाने से भूखा, प्यासा, ठंडा, मीठा। बच्चों ये देख रहे होंगे यहाँ जो शब्द लिखे गए हैं और जो प्रत्यय जुड़कर ये नए शब्द जो बने हैं ये गुण का बोध करा रहे हैं। जैसे भूखा, प्यासा किसी व्यक्ति के गुण का बोध करा रहे हैं। वांछनीय, अनुकरणीय, धनी, लोभी, क्रोधी, विषैला, कसैला, दयावंत, कुलवंत, रंगीला, सजीला। जो भी ये शब्द दिए हैं ये सारे वस्तुओं के या व्यक्तियों के गुणों का बोध करा रहे हैं। स्थानवाचक तत्व। बच्चों इनसे किसी स्थान का बोध होता है, जैसे पंजाब में ई प्रत्यय लगा देने से पंजाबी, बंगाली, गुजराती, दिल्ली वाला, जबलपुरिया, कलकतिया, जबलपुर, डेरे वाला, दिल्ली वाला। बच्चों यहाँ जो शब्द लिखे हैं ये किसी न किसी स्थान का बोध करा रहे हैं। तो इन प्रत्ययों से जो शब्द बनते हैं वो स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों मैं ऐसे उम्मीद करती हूँ कि आपको और प्रत्यय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अंत में सूक्ष्म में बताना चाहूँगी कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर। कृत प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, जैसे लिखना, लिखना, लिख प्लस आई, लिखाई, लिख आवट, लिखावट। और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जोड़कर नए शब्द बनाते हैं, जैसे इतना लिखाई का नीति, नैतिक, काला, कालिमा, राष्ट्र, राष्ट्रीयता। ये तो इस तरह से बच्चों आपको ये शब्द अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो बच्चों इसका अभ्यास कार्य आपको PDF के माध्यम से दिया जाएगा, तो वो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।